राहगीरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले यहाँ के ड्राइवर साहब, आइए इनसे भी जानते हैं क्या है इनकी राय। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? सब अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। हाँ। क्या वजह है अखिलेश यादव को? अरे अखिलेश यादव बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं। आज तक ना योगी न कर पाएंगे जिंदगी में। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप किसको वोट करेंगे? हम अखिलेश ही देंगे। अखिलेश को वोट करेंगे। चलिए आप किसको वोट कर रहे हैं? हम अखिलेश को। आप भी अखिलेश को वोट कर रहे हैं। चलिए आइए आगे जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हरकिशन मौर्य। इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? तो वक्त बताएगा, देखेंगे जी अभी वक्त लगाएगा तो देखा जाएगा। अभी वक्त बताएगा, अभी आपका मत क्लियर नहीं है। जी क्लियर। चलिए आइए और लोगों से जानते हैं। चाची क्या नाम है आपका? सावित्री। अब की का वोट करियो? अब की का वोट करियो? कहीं का दे भैया? अरे को तो देती हुई हो, अब की का वोट दे आओ। प्रधानी अब की जो वोट, अब की जो है चल रहे हैं वो जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में किसको वोट देंगे आप? कोई पार्टी है आपके परिचित की? हमारे कोई पार्टी नहीं भैया, अब जो गांव में सब लोग दे आए वह है। अच्छा चलिए दादा आपका शुभ नाम? जनता पार्टी। किसको? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भैया इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए जब देख लीजिए सामने। किसको वोट देंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को। आइए आइए आगे आइए। चाची अब की कैका वोट दे? जय का भैया बताओ। अरे हम कैका बताइए, आपके मनमा को तो कुछ हो ही, आप कैका वोट दे रहे हो इस बार? अरे हम भैया जय का बताओ, जय का दे दी, हमका का तो वोट देना है। अब हमारे कैसे थोड़ा ना वोट आप दे लगी हो कहूँ का? अरे हम भैया बताओ कैका, तुम ही बता दो जय का देखो जय का बता, हम दे दी। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। पब्लिक की राय जान रहे हैं हम लोग, पब्लिक क्या चाहती है। अरे हम का सोती सिंह का दे दे, का मोती जी का दे दे, का दे दे भैया। आइए नहीं आवते। तुम्हारा वोट नहीं आवत है तो अपने यहाँ कोई से कहो नहीं तुम वोट नहीं आवत। अब बनवा रहे हैं, बन जाए। अब बनवा रहे हैं। चलिए आइए दादा से बात करते हैं। दादा क्या नाम है, शुभ नाम आपका? रामकृष्ण मौर्य है। रामकृष्ण मौर्य जी। आप किसको इस बार वोट कर रहे हैं? बीजेपी को दें। बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी तो बता रहे हैं हमारी सरकार बनने ही 400 सीटें आ रही हैं। अरे कहने वाला तो कोई है, लेकिन जो काम करता है उसी को देखा जाता है ना। आपकी नज़र में कुछ काम किया बीजेपी ने? बिल्कुल किया है, सब कुछ किया है। क्या नहीं किया? जैसे कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, उसने सबसे पहले तो उसने गरीबों को देखा है जी। और गैस है, कॉलोनी है, बहुत सारे ऐसे काम उसने किया है जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। आज कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन उसने जो कहा उसको पूरा किया है और हम यही इसीलिए उसको हम वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आओगे दादा? दादा क्या नाम है आपका? महेश कुमार। तो इस बार किसको वोट देंगे आप? हाथी को। हाथी को वोट देंगे, यानी बहुजन समाज पार्टी। चलिए। जी? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। दादा आप क्या वोट दे इस बार? हाँ भैया, जब टाइम आए देख कर। अच्छा चलो ठीक। आओ। दादा शुभ नाम आपका? संतराम यादव कहते हैं। संतराम यादव जी। तो यादव जी इस बार किसको जिता रहे हैं अपने? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। पूरा भरोसा है उनके ऊपर? पूरा भरोसा। चलिए हाँ दादा। संतोष कुमार विश्वकर्मा भाई। आप किस पार्टी को इस बार वोट देंगे? भाई साहब भाजपा जीतेगी, वो कुछ जीतेगा नहीं, फालतू परेशान है सब वाले। योगी के आगे सब बेकार है भाई साहब। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं ना, अखिलेश जी का कहना है कि हम 400 सीटों से जीत रहे हैं। 400 कहाँ है? 400 बहुत दूर है भैया। नहीं बता रहे हैं, देख लो भैया कितना झूठ बोल रहे हैं। 400 सीट, 403 सीटें इनका पहले बताओ कि टोटल उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, ठीक है ना? सपा की कहाँ है? और 400 हम लोग जीत रहे हैं, 3 छोड़ रहे हैं। योगी जी की, दिनेश शर्मा जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की। नमस्ते, आपसे बात करें। दादा नाम आपका? मोहम्मद वसीम। आप किसको जिता रहे हैं इस बार? सपा को। सपा को जिता रहे हैं। सपा जीत भी रही, सरकार भी बना रही है।
सरकार बना रही है? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। दादा आप, दादा आपका शुभ नाम? ओमकार तिवारी। ओमकार तिवारी जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी भैया। बीजेपी को। दादा आपका नाम? संजय सिंह। संजय सिंह जी, आप इस बार किसको वोट कर रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को। पार्टी ने जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनके ऊपर दोबारा से विश्वास जताया है, क्या आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। पार्टी जिसको भेज देगी हम लोग उसके लिए सहमत हैं। शीर्ष नेतृत्व जिस पे विश्वास करे तो हम मतदाता हैं, हमको उनसे मतलब है। सिर्फ योगी मोदी से मतलब? हाँ, पार्टी चाहे जिसको टिकट दे दे, हमको वोट देना ऊपर देख के। चलिए चलिए। भैया आपका नाम? शिवन तिवारी। तो आप इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी। भाई साहब आपका नाम? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट कर रहे हैं जी। इसकी कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, वोट कर रहे हैं उसे। सिर्फ वोट कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह नहीं है, सिर्फ कमल को वोट देना है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दादा आपने जो बताया जी, कि हम जी। बीजेपी को वोट कर रहे हैं, इसमें जो अभी तक कार्यकाल हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। किस टॉपिक पे पूछें उस पे दे दें। जैसे हमारे देश या प्रदेश की समस्या ले लीजिए, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। जी। स्वास्थ्य समस्या में किसी गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता कि बड़ा इलाज करा पावे, लेकिन सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनवाया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिसको बना है तो अस्पताल में पहले यही पूछा जाता, आपके पास कार्ड है तो आप कार्ड जमा कर दीजिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का इलाज हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो सरकार द्वारा दूँ। और बहुत ऐसे कार्यकाल आए और गए जब लोगों के पास झोपड़ी नहीं थी। इस सरकार में जो भी मिला लगभग ज़्यादातर गरीब लोगों को आवास मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन अखिलेश जी का तो कहना है कि ये जो है सरकार देश को बर्बाद कर रही है और हमारी सीटें 400 सीटें आ रही हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब ये बड़े नेता हैं, अब देश कहाँ बर्बाद हो रहा आप बताइए। किसान सम्मान निधि आज तक कोई दिया था? जो लड़का अपने बाप को अलग कर दिया हो, ज़मीन सबके नाम हो, उस बाप के पास कोई सहारे का साधन ना हो, तो 2000 रुपया उसके लुंगी धोती कपड़ा साबुन बीड़ी सुरती का सहारा है, बहुत बड़ा सहारा। उस बुजुर्ग से पूछिए कितना खुश है वो। अखिलेश जी क्या इस समस्या को समझेंगे? कोई तांडव हो रहा है। अगर आपने किसी की हत्या की तो सरकार आपको कटिबद्ध है, आपको खोज के मारेगी। अगर आपने किसी परिवार को पीड़ा दुख दिया है, किसी का पुत्र मरा है, तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए हम लोगों को? खाना पीना तो अपना चाहे सरकार जो हो, आप भी खाएंगे भाई, हम भी खाएंगे, तो थोड़ा सा अमन चमन हो, आदमी आराम से रहे, कोई बवाल दंगा ना हो। दंगा करेंगे डर है वसूल हो जाए। हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी है, बवाल हुआ, पता लगा हमारी गाड़ी तोड़ दी, हमारा क्या रोल है आप बताइए? कोई रोल है? तो पता लगा आप तोड़ोगे तो भरपाई भी करनी है। अगर सीसी फुटेज में कहीं आ गया कि आपने नुकसान करा तो आपको भरपाई भी करनी है। तो जनता को यही चाहिए ना, सुकून चाहिए। तो सर के कहने के मुताबिक आप योगी जी के बुलडोजर से भी खुश हैं, सब और योगी जी की योजनाओं से भी खुश हैं। तमाम योजना के बारे में हम बता सकते हैं, जो पूछें उस पर बता सकते हैं। जैसे और कुछ योजनाओं के बारे में आज जिसके बारे में आपको जानकारी हो? कोरोना काल में तमाम ऐसी समस्या आई, सरकार ने अलग से बेड बनाया, बड़े बड़े स्कूलों को हायर कर लिया, ट्रेन की व्यवस्था की। जो भी व्यवस्था थी उस संपूर्ण सबको दी गई, मिली, लोग उससे संतुष्ट हैं। भाई प्रदेश बड़ा है, देश बड़ा है, तो जनसंख्या भी बड़ी है, तो उस हिसाब से जो भी व्यवस्था सरकार की हुई और आज तक राशन मिल रहा है, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन अखिलेश जी तो एक बात और कहते हैं कि जो है कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग मर रहे थे तब ऑक्सीजन नहीं मिली, इस बारे में कुछ कहना चाहिए? अखिलेश जी से ये नहीं पूछा आपने कि निठारी कांड में बच्चों का मांस निकाल के खाया जा रहा था? वो भयावह जिसके बच्चे मरे होंगे। ऑक्सीजन तो मिला, किसी ने एन कैन पकड़ने मिला। भाई एक दिन में अगर 1 लाख 1 करोड़ पेशेंट हो जाना कैसे संभव है? लेकिन उसके लिए सरकार ने कई नए प्लांट बनाए, बैठाए, जो ऑक्सीजन की व्यवस्था कमी थी उसको पूर्ति की गई। किसी न किसी रूप में सरकार हर स्तर पे सफल तरीके से प्रयास करके लोगों को अपना लाभ पहुंचाया है। उनसे पूछे 5 साल में अखिलेश जी ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे? अखिलेश जी हो या कांग्रेस का हो या बहन जी हो, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे थे? आप CSC पर जाइए, वहाँ पूछिए कितनी दवाएं आती हैं, इसके पहले कितनी दवाएं आती थी। हमसे बच्चे CSC पर आप जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा। केंद्र के बारे में जाइए, जो दवा मार्केट में 300 के मिल रही है वहाँ 80% डिस्काउंट पे मिल रही है। पॉइंट आप DSR आपका मार्केट में 120 रुपया पत्ता है, वहाँ 20 रुपये का पत्ता है।
तमाम ऐसी चीज़ें हैं। शुगर की दवा है जो आम लोगों को ज़रूरत है, बीपी की दवा है जो आम लोगों को ज़रूरत है, वो जन औषधि केंद्र पे आपको मिल जा रही है, आसानी से मिल जा रही है, कोई सिफारिश नहीं। तो हमें तो यही सब चाहिए ना। मेडिकल लाइन में जो लूट हो रही है वो बच रही है, तो कुछ बिजनेसमैन परेशान भी होंगे, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं, हम लोगों का काम चल जाता है आसानी से भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोकुल प्रसाद। गोकुल प्रसाद। दादा किसको वोट कर रहे हैं इस बार? है किसको वोट कर रहे हैं इस बार? कैसा दिन जाने का बताओ आप? अरे हमारे बताने से आप हमें देंगे, हम अपनी राय बताएं कि आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो भाई बीजेपी दे रहे हैं। आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हाँ तो यहाँ मौजूदा विधायक ब्रजेश रावत जी हैं, हाँ पार्टी ने उनके ऊपर दोबारा से भरोसा जताया है। हाँ आप पार्टी से सहमत हैं? हाँ। चलिए दादा आनंद कुमार, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? भाजपा को। भाजपा ही को वोट दे रहे हैं? हाँ, क्या वोट दे रहे हैं भैया इस बार? बीजेपी को। बीजेपी का? जी। तो अभी कुछ 4 लोग मुझको मिले थे जो बता रहे थे कि मैं अखिलेश को वोट दूंगा। अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि मैं जो है 400 सीटों पे जो है अपना भारी बहुमत जता रहा हूँ। तो क्या आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे? चलिए, आप किसको वोट देंगे भाई साहब? हम तो भैया बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। और आप भाई साहब? भाजपा। भाजपा को ही वोट देंगे? बिल्कुल। चलिए, तो इस बार किसको वोट देना है? आपका नाम बताइए। हमारा सुमेर सिंह नाम है। तो इस बार किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ जी। आप किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा नाम आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी, आप किसको वोट कर रहे हैं इस बार? वोट जो ही मोदी महाराज। मोदी महाराज को वोट करेंगे? हाँ। मोदी महाराज थोड़े ना लड़ रहे हैं यहाँ से। नहीं, ब्रजेश रावत लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मोदी और योगी के चेहरा देख के देंगे वोट भाई। अच्छा अच्छा। दादा नाम आपका? रामनाथ। रामनाथ जी, जी। किसको वोट देंगे इस बार? मोदी जी का। मोदी जी को वोट देंगे? जी, वही सब राशन पानी दे रहे हैं, उन्हीं को देना है। लेकिन लोगों को कहना, तो आप किसान हैं जी, लेकिन लोगों का कहना ये है कि जो है कुछ लोगों का, कुछ पार्टियों का ये कहना है कि किसान उनसे नाराज है। अरे नाराज का है, सब दे रहे हैं जब राशन पानी, नाराज का है। कॉलोनी वोलोनी सबे दिया है। जानवर जो है सर, जो है जानवर का आसमान से गिरा है। जानवर तो किसाने का है, किसान ने छोड़ा है, किसान का नुकसान कर रहे हैं। इसमें ना योगी की गलती है ना मोदी की गलती है, गलती हमारे किसान भाइयों की है। अपना जानवर क्यों छोड़ो भाई? जानवर छोड़े इसलिए खा पी रहे हैं, जानवर अपने घर में बांधो। गलती तो ऊपर वाले, कोई गलती नहीं है। योगी मोदी जिंदाबाद है भाई। आप किसको वोट देंगे इस बार भाई साहब? योगी जी को। योगी जी को वोट देंगे? आप दादा? योगी जी। सिर्फ योगी जी को? जी। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। दादा नाम आपका? सुरेश। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? योगी जी का। योगी जी को वोट दे रहा है? जी हाँ। चलिए, तुम भैया क्या वोट दे हो? योगी जी। योगी जी का वोट दे हो? अच्छा, तुम क्या वोट दे हो? योगी ही को। तुम? योगी जी, योगी जी। सब योगी जी वो। दादा कहाँ नाम आपका? अरे उधर ही बताओ भैया। दादा कहाँ नाम है आपका? का है? आप, हम लोग जो है चुनावी माहौल पता करने आए हैं। अच्छा, हम लोग ये जानने आए हैं कि आप लोग किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अरे जैका समझ में आई तैका दे दीजिए भैया। किसको वोट देंगे फिर भी? अरे फिर भी जहाँ मन हुई तहाँ दे दीजिए, तो मन चला जाए। कितने देना है? हाँ भैया से पूछ लीजिए। भैया क्या वोट दे हो इस बार? हम तो हाथी को दे। हाथी को देंगे? बहुजन समाज पार्टी? जी। चलिए, आप किसको वोट देंगे इस बार? हम भी हाथी को देंगे। चाची आप किसको वोट देंगे इस बार? हम भैया जो को हम मदद करी कर दे। अब किसने मदद की आपकी? अरे मदद का मोदी ही कह रहे हैं, तो क्या है? राशन पानी कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। सरकारी आवास मिल रहा है। तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अरे दे दे आप भैया को कौन है? हाँ। चलिए, भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भैया से पूछते हैं। भैया आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम शिषपाल। तो आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो सपा की चाहते हैं। सपा की सरकार चाहते हैं? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता मोनू ठाकुर के साथ मोहित द्विवेदी, उन्नाव।